अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों को कल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का पूरा 100 का जो है सॉल्यूशन करके दे दिया था, और कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सब्जेक्टिव का भी जो है क्वेश्चन बना के सॉल्व करके दे दीजिए। तो पूरा के पूरा जो है मैं आप लोगों का 50 नंबर का जो है सॉल्यूशन करके देने वाला हूँ। आपको यहाँ से देख लेना है और हूबहू आपको एग्ज़ाम में जाकर के छाप देना है। सेंटअप एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी एग्ज़ाम जो चल रहा है ना आपका, क्लास 10th वाले के लिए है। तो आप लोग जो है यहाँ से देखना है और डायरेक्टली जा करके आप लोगों को छाप देना है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या था। सवाल नंबर 1 में है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। सेंटअप एग्जाम का यही मतलब होता है कि आपका मेंस एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप यहाँ से देख लेते हैं ये सारे को, तो इससे जो है हर साल जो है इसी से टकराता है बहुत सारे क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को देख लेना है, चाहे आपका एग्जाम हो गया है या फिर नहीं हुआ है। मैं पूरा सोल्यूशन करके आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है? यौम आज़ादी, क्रिकेट, सैलाब, सेहत, रमज़ानुल मुबारक। आपको अगर इसमें से किसी एक पे याद है तो आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी आपको याद नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सॉल्यूशन के लिए लेके आया हूँ। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, अपने दोस्त को एक खत लिखकर इल्म के फ़ायदे का तज़किरा कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमको लगता है कि आप लोग नहीं बना पाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन लेकर के मैं आ चुका हूँ आपके हाजिर खिदमत। अब अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है 5 नंबर का है। देखिए, ये सवाल जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे या में आप कह सकते हैं कि या इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। बट आपको चाहे ये बनाए तो 5 नंबर मिलेगा, चाहे ये बनाए तो आप 5 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को बना लेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बाकी आप देखिएगा, यहाँ पे सवाल पूछ रखा है, अपने प्रिंसिपल को खिदमत, अपने प्रिंसिपल की जो है खिदमत में एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बीमारी का तज़किरा करते हुए स्कूल की गैर हाजिरी माफ़ करने की गुजारिश करें। तो यहाँ पे ये पूछ रखा है। देखिएगा, अगला तीसरा नंबर सवाल में पूछ रखा है, आपको दर्ज झैल सवालात में से किसी 10 सवालों का मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ पे 10x2 यहाँ पे पूछ रखा है, यानी हर एक सवाल पे आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 नंबर। कितना हो गया क्वेश्चन आपका टोटल? 15 नंबर पहले, 10 नंबर मजमून, 5 नंबर दरख्वास्त। कितना हो गया? 10 और 5 15, 15 और 20 कितना हो गया? टोटल आप जोड़ लीजिए, 35 नंबर हो गया। ठीक है, 35 नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपका 35 नंबर अब तक हो चुका है। अब देखिएगा आगे, आगे आपका पूछ रखा है 15 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जो है जवाब दीजिए। और यहाँ पे आपको जो है 15 नंबर मिल रहा है, यानी 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। देखिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जवाब। तो आपको ये डायरेक्टली मैं जवाब के साथ ही देने वाला हूँ। अब देखिएगा, तो ये हो गया सारा चीज़। अब सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद 10 नंबर का मजमून जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। 5 नंबर का जो दरख्वास्त है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल पूछ रखा है आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, एक बार देख लीजिएगा गौर से। क्या है कि सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो यहाँ देखिए, सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो मरकजी किरदार कौन है? भाभी जान। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये आप लोग बना लीजिएगा। और भाभी जान तो यहाँ देख लीजिए, भाभी है और जान यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। सोहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार है तो रुकैया भाभी है। कौन है? रुकैया भाभी। आप लोग लिख लीजिएगा, रुकैया भाभी। ठीक है, भाभी तो लिखना आता ही है आप लोगों को, तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, पेन तो है नहीं, हाथ से इतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, देखिए अगला सवाल पूछ रखा है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो हमको टोटल कितना 10 बनाना है। तो आप लोग गिन के चाहिए 10 क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका महरे निगार। क्या है निगार अजीम का असल नाम? मलिका महरे निगार। ठीक है, अब देखिएगा 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में कि रुबाई में कितने अशआर होते हैं? तो रुबाई में कितने अशआर होते हैं? 4 अशआर होते हैं। कितने अशआर? तो 4 अशआर। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो आप लोग बता दीजिएगा, चकबस्त का इंतकाल जो है फालिज बीमारी से हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 5 में कि हमद किसे कहते हैं? तो हमद किसके कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ को क्या कहते हैं?
हम्द व सना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा। अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ को हम्द व सना कहते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस पूछ ले कि हम्द और आपका ये क्या हो गया कि नात और हम्द में क्या फ़र्क है, तो आपको डेफिनेशन में बता देना है कि यहाँ पे इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मेंस एग्जाम के लिए अगर पूछ दिया जाए कि हम्द और हर बार आता है ये क्वेश्चन कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है, तो आप लोग बता देना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं, और जिसमें नबी व रसूल की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, आपके निसाब में शामिल हम्द का उन्वान क्या है। तो हम्द का उन्वान कितना, 5-6 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए और 3 और 4 बनाना हम लोगों को। आगे देखिएगा, गज़ल का कौन शायर मतला कहलाता है। तो गज़ल का जो है आखिरी शेर नहीं, आखिरी शेर आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, शुरू वाला शेर क्या रखिएगा, गज़ल का कौन सा शेर जो है मतला कहलाता है। तो शुरू वाला शेर क्या कहता है, मतला कहलाता है, और आखिरी वाला शेर क्या कहता है, मक्ता कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना उतना ही लिख देंगे ना तो पक्का आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। देखिएगा, आगे सवाल है, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे। तो वालिद के वफ़ात के बाद जो है गालिब अपने चचा नसरुल्लाह खां के सरपरस्ती में रहे। ध्यान रखिएगा, गालिब के वफ़ात के बाद जो है गालिब किसके सरपरस्ती में रहे, तो अपने चचा नसरुल्लाह खान की सरपरस्ती में रहे। ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसी तरह आप लोगों को हुबहू छाप देना है। अब देखिएगा आगे कितना हो गया, 8 क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आगे देखिएगा, माजी तमन्नाई की मिसाल दीजिए। तो माजी तमन्नाई पहले समझ लेते हैं होता क्या है, किसको कहते हैं। माजी तमन्नाई यानी जिसमें जो है तमन्ना की जाए, ख्वाहिश की जाए, आरजू की जाए, उसको क्या कहते हैं, माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे मैं मिसाल देने के लिए बोल रहा है आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल में मांग रहा है, तो आपको क्या बता देना है कि काश के वह आता, काश के मैं दिल्ली जाता, काश के मैं ये होता है, यानी जिसमें तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू हो, वो आपका माजी तमन्नाई का मिसाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो कितना, 8 क्वेश्चन हो गया, अब हमको 2 बनाना है। भाभी जान अपने यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंगन बेचकर किसको पैसे दिए। उसके बाद अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है। उसके बाद है, उर्दू के पहले नावल निगार का नाम, निगार कौन है। तो आप लोग बता दीजिएगा उर्दू के पहले नावल निगार कौन है। तो इसका नाम है नज़ीर अहमद। क्या नाम है, नज़ीर अहमद, जो आपके किताब में जो है एक मुसन्निफ के तौर पर भी है, जो फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू लिखी है, ये भी एक नावल ही है। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी 1948 में, ये भी नहीं बनाना आप लोगों को। आगे सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान। तो फाइनली हम लोग 10 सवाल का क्वेश्चन को सोल्यूशन कर चुके हैं। सारा क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और आप लोगों को टाइम जो है बचाना है, और बिल्कुल ये तो क्वेश्चन आएगा ही इसी तरह, तो आप लोगों को छाप देना डायरेक्टली। ठीक है, देखिए, शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। उसके बाद आगे पूछ रहे हैं, निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी लफ्ज़ों में उभारा है। तो यहाँ पे लिख देना आप लोगों को, कमज़ोर तबके को जो है अपने लफ्ज़ों में उभारा है। अब देखिए आगे है कि उर्दू के किसी 2 मज़ाहिर शायरों का नाम लिखिए। उसके बाद छोटे क्या है कि छोटे कंवर का हादसा कहाँ और कैसे हुआ। तो आपका पूरा 11 क्वेश्चन 10 ही बनाना था, तो एक आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिया हूँ, तो आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिएगा आगे सवाल है, सवाल नंबर 4 में कि दर्ज सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपका रहेगा, और आपको कितना का जवाब देना है, 3 का ही जवाब देना है। देखिए, ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा उसके बारे में, या फिर दूसरा में पूछ रहा है तनकीद के बारे में 5 जुमले में लिखिए। अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा। अगर अगला सवाल पूछ रखा है कि फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फहमीदा के किरदार पर, वो आप लोग ध्यान से देख लें। देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 2 में था, देखिए फहमीदा के यहाँ पे सवाल है ना आपके पास, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो जवाब देखिए, फहमीदा जो है नज़ीर अहमद के नावल की एक किरदार है, और नावल के मरकज़ी किरदार नसू की शरीक हयात है। शरीक हयात का मैंने क्या होता है, बीवी। उसके बाद कह रहा है आगे कि उनकी कई बेटियां हैं, दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटियों को अच्छी तालीम व तरबियत देने के ख्वाह है। फहमीदा अपनी मजली बेटी हमीदा को नमाज के बारे में, खुदा की इबादत के बारे में अक्सर समझाती रहती हैं। एक रोज़ फहमीदा ने अपने शोहर नसू से कहा कि बच्चों की इस्लाह ज़रूरी है। नसू ने बीवी के बात सुनकर कहा कि बच्चों की ज़िम्मा तुम पर, और बेटों की इस्लाह करने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, फहमीदा मशरिकी ख़यालात की
हामिल और शोहर परस्त हैं, ठीक है। यह आपको नहीं आता है, कुछ भी लिखने भी नहीं आता है ना, यह आपको देख के छाप देना है, 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आगे आपका सवाल क्या था, ये देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। आगे है अगला सवाल, यहाँ पे जो इजी है ना उसको मैं समझा देता हूँ, जो कम टाइम पे हो जाए। अगला सवाल पूछ रखा है, दर्जल अल्फाज में से किसी 5 के जिद लिखिए। यहाँ पे इतना सारा 8 को पूछ रखा है आपका और 5 का ही बताना है। तो जिंदगी का आपको बता देना है मौत। उसके बाद करीब का होता है बईद, क्या होता है, बा ऐन या दाल, यहाँ देखिए बईद, देखिए बईद हो गया। उसके बाद आगे आपका क्या हो गया, शुरू का खत्म है, अमीर का गरीब। उसके बाद आगे है इज्जत का जिल्लत, जाल से लिखिएगा आप लोग जिल्लत, ठीक। इस तरह आप लोगों को जाल लाम ता जिल्लत, ठीक है। अब हक का आपको हुकूक लिख देना है इस तरह, हुकूक, ठीक है, काफिया होगा हुकूक, या फिर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ एक बार, सॉरी एक मिनट, ठीक है, हक की जमा हुकूक। उसके बाद है आगाज, तो आगाज का अंजाम आप लोगों को इस तरह लिख देना है, ठीक है, अंजाम, ठीक। उसके बाद सफेद का काला आपको इस तरह लिख देना है, काला, ठीक है, सॉरी काला तो गलत हो गया, यहाँ पे काला इस तरह लिखना है आप लोगों को, काला, ठीक है। हो गया ये। अमीर का गरीब इस तरह लिखिएगा आप लोग, गरीब बहुत सी स्टूडेंट है कि उसको लिखना नहीं आता है अच्छे से, उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है। चलिए, इज्जत का जिल्लत ये तो बता चुका हूँ, करीब का बैद ये भी बता चुका हूँ, ज़िंदगी का मौत इस तरह लिखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हो गया, 5 से ज़्यादा ही बता चुका हूँ मैं, 5 का ही मांग रहा है, 5 का ही देना था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल पूछ क्या रखा था कि गज़ल से अपनी वक्फियत दर्जल अल्फाज में से किसी 5 के जिद लिखिए। जिद हो गया ना, ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकज़ी ख्याल। और एक क्वेश्चन था वो किस पे था, वो शायद कि कट गया मुझे लग रहा है, उसमें था कि जिनसियत जाहिर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग जिनसियत वाला लिख लीजिएगा, जितना भी है ना वो जिनसियत में आपका क्वेश्चन में था, मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, जितना भी है जिनसियत वाला में सारा मुअन्नस है, और आप लोग वो उसी हिसाब से मुअन्नस के हिसाब से, मुअन्नस समझते हैं स्त्रीलिंग, जिसको क्या कहते हैं स्त्रीलिंग, तो बना लीजिएगा। थोड़ा मुझे जहन में आ रहा है, जैसे एक है कुर्सी भी क्या है, मुअन्नस है, तो कुर्सी आप लोगों को लिख देना है, कुर्सी टूट गई। उसके बाद एक मस्जिद है, मस्जिद भी मुअन्नस है, तो मस्जिद बड़ी है। उसके बाद आप लोग और क्या पूछ रखा है, जहन में नहीं आ रहा है अभी, बाकी आप लोग जो है खुद से बना लीजिएगा सारा मुअन्नस यहाँ। और एक था शमा का मीनिंग क्या होता है, चिराग, तो चिराग शमा जो है बुझ गई, आप लोग लिख सकते हैं इस तरह। और 2 बनाना था, और क्या था जहन में नहीं आ रहा है, बाकी उसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा, सारा के सारा मुअन्नस ही है। वो क्वेश्चन शायद कि छूट गया है, या फिर देखते हैं ऊपर में है क्या, नहीं है शायद, वो कट गया है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि वो कट गया है, आप लोग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए ये भी हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसके बाद मजमून रह गया था, और रमज़ानुल मुबारक पे जो है पूछ रखा है आप लोगों को, तो रमज़ानुल मुबारक पे हम लोग बना लेंगे मजमून, और यहाँ से 10 नंबर आपका पक्का होने जा रहा है। देखिएगा किस तरह बनाना है। रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक निहायत मुतबर्रिक और बेहतरीन महीना है। ये वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत और तालीम व तरबियत के लिए अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। इस महीना में मुसलमानों पर रोज़े रखना फ़र्ज करार दिया है। रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और दीगर बुराइयों से परहेज़ करने का नाम ही रोज़ा है। इस महीने में इज्तिमाई तौर पर ख़त्म कुरान के लिए नमाज तरावी का एहतमाम होता है। आखिरी अशरा के रातों में शब बेदारी के लिए शब कदर मुनक्किद होती है। पूरे महीने में इस्लामी ज़िंदगी की झलक नज़र आती है। फ़राइज़ व नवाफिल का सवाब जो है रोज़ादारों को कई गुना ज़्यादा देने का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह के नेक बंदे हसूल सवाब के लिए रोज़ा रखने के साथ तिलावत कुरान, नमाज तरावी, शब कदर की बेदारी और एतकाफ़
वगैरह में हिस्सा लेते हैं। जिस्मानी और रूहानी पाकी हासिल करने के साथ साथ माली इबादत यानी ज़कात, फितरा, सदक़ात भी इस मुबारक महीना में करते हैं ताकि आम दिनों के जो मुकाबले में नेकों का सवाब ज़्यादा मिले। ठीक है, ज़्यादा मिले। बदनसीब हैं वह लोग जो रमज़ानुल मुबारक के फैज़ व बरक़ात हासिल करने में कोताही करता है। तो ये आपका हो गया, ये इसलिए मैं पढ़ के आप लोगों को सुना दिया। तो ये तो आप तो जानते ही कि आप ये सुने नहीं होंगे, ये डायरेक्टली आप छाप दिए होंगे देख के। ठीक है, तो ये मेंस एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे से एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन फ़ी 150 रुपये है। आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर आज ही रब्ता करें, 950 821 47 और 60। ठीक है, मैं और एक बार क्लीन करके लिख दे रहा हूँ, 950 821 उसके बाद 47 और यहाँ पे 60 लिख दिया हूँ। 950 821 47 60 9508214760 इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग इसका जो है कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक पे नहीं लिखेंगे, इस पे लिखेंगे यौम आज़ादी पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 15 अगस्त भारत के लिए बहुत ही अहम है। तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इतना अगर मैं बता दूं आप लोगों को तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे है। अब अगला सवाल आपको पूछ रखा था कि अपने दोस्त को एक ख़त लिखकर इल्म के फ़ायदे के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपका सवाल पूछ रखा था। अब देखिए जवाब यहाँ पे दे रहा है कि 26 नवंबर 2021 पटना सिटी, मेरे प्यारे दोस्त इरशाद जमाल अहमद जो है इरशाद जमाल अहमद, अस्सलाम वालेकुम। ये ख़त लिखने का तरीका बताया और पूरी तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। यहाँ देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, खुदा तुमको सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजे। मुझे यह जानकर बेहद अफसोस हुआ कि तुमने पढ़ाई छोड़कर मोटर मैकेनिक काम, यहाँ पे लिखना हो गया है मिस टाइपिंग, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, काम जो है करना क्या हो जाएगा, यहाँ काम करना शुरू कर दिया है। इल्म व हुनर दोनों ज़रूरी है। जहालत इंसान को गुमराह करती है। जहालत जाहिल की जमा होती है जहालत, ध्यान रखिएगा, जहालत इंसान को गुमराह कर देती है। एक जाहिल आदमी जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है वह अपनी बेशुमार ज़रूरतों के लिए दूसरों का मोहताज रहता है। आप लोग जानते हैं दूसरे का मोहताज होता है, जो जाहिल होता है मोहताज होता है, वह अपनी दिल की बात लिखकर अपने ख़ास रिश्तेदार या दोस्त को नहीं बता सकता है। यहाँ पे आगे है तालिब इल्म, यहाँ पे तलब इल्म हो गया, तो तालिब इल्म फरीज आला, यहाँ पे देख लीजिए तालिब इल्म फरीज आला कलम मुसल, यहाँ पे कुछ अलग है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। यानी इल्म का हासिल करना मुस्लिम, ये अरबी अल्फाज है, आप लोग छोड़ लीजिए उसको, यहाँ से आगे देखना है, नहीं बता सकता है। उसके बाद है यानी इल्म का हासिल करना मुस्लिम मर्द और औरत पर जो है फ़र्ज है। इल्म का हासिल करना जो है क्या है, मुस्लिम मर्द और औरत को क्या है, फ़र्ज है। उम्मीद है कि तुम अपना फैसला बदलकर तालीम को जारी रखोगे। अब यहाँ देखिए इस तरह लिख देना आप लोगों को, तुम्हारा प्यारा दोस्त सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा खां। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ जो है वीडियो मैं लेके आया था। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं हमसे ज़रूर रब्ता करें और फालतू की जो है कोई SMS वगैरह कॉल वगैरह नहीं करेंगे, काम के लिए ही आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पूरा मेंस एग्जाम की तैयारी यहीं से होने वाली है आपकी, तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे रहते हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपने इस फ्रेंड तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को लास्ट से बने रहने के लिए।